जाडी गुफा की कहानी। एक बार की बात है, ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसे एक विचित्र गांव में आन्या नाम की एक जिज्ञासु और साहसी युवा लड़की रहती थी। उसे अपने गांव के आसपास के जंगल की खोज करना बहुत पसंद था। अक्सर वह छिपी हुई धाराओं, गुप्त घास के मैदानों और रहस्यमयी पगडंडियों की खोज करती थी। एक दिन जब वह पहले से कहीं ज्यादा जंगल में घूम रही थी, तो आन्या एक प्राचीन, काई से ढके पत्थर के मेहराब पर ठोकर खाई। उत्सुकता से वह सावधानी से पास गई और पत्थर पर खुदी हुई एक शिलालेख देखा। जादुई गुफा का प्रवेश द्वार। केवल शुद्ध हृदय वाले ही प्रवेश कर सकते हैं। आन्या का दिल उत्साह से धड़कने लगा। उसने जादुई गुफा की कहानियां सुनी थीं, एक जादुई जगह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह कल्पना से परे चमत्कारों से भरी हुई है। हिम्मत जुटाते हुए आन्या ने मेहराब से कदम बढ़ाया और खुद को एक मंद रोशनी वाली सुरंग में पाया। वह सुरंग का पीछा करती रही, जो एक अलौकिक प्रकाश से मंद रूप से चमकती हुई लग रही थी, जब तक कि वह एक विशाल गुफा में नहीं खुल गई। जो दृश्य उसे दिखाई दिया, उससे उसकी सांसें थम सी गईं। गुफा की दीवारें हर रंग के क्रिस्टल से चमक रही थीं, जो रोशनी और छाया का एक चमकदार प्रदर्शन कर रही थीं। गुफा के बीच में एक प्राचीन, अलंकृत कुर्सी थी, जिसके ऊपर एक चमकता हुआ गोला टिका हुआ था। जैसे ही आन्या कुर्सी के पास पहुंची, गुफा में एक कोमल आवाज गूंजी, स्वागत है, आन्या। तुमने जादुई गुफा खोज ली है, जो जादू और रहस्य की जगह है। इसके रहस्यों को जानने के लिए तुम्हें गुफा की पहेलियों को सुलझाकर अपनी योग्यता साबित करनी होगी। आन्या ने सिर हिलाया, गुफा के रहस्यों को उजागर करने का दृढ़ निश्चय किया। कुर्सी पर चमकते अक्षरों में पहली पहेली दिखाई दी, मैं बिना मुंह के बोलती हूँ और बिना कानों के सुनती हूँ। मेरा कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित रहती हूँ। मैं क्या हूँ? आन्या ने एक पल के लिए सोचा और फिर आत्मविश्वास से जवाब दिया, एक प्रतिध्वनि। गुफा में धीरे से स्वीकृति की गड़गड़ाहट हुई और अगली पहेली सामने आई, मैं जीवित नहीं हूँ, लेकिन मैं बढ़ रही हूँ। मेरे पास फेफड़े नहीं हैं, लेकिन मुझे हवा की जरूरत है। मैं क्या हूँ? कुछ देर सोचने के बाद आन्या ने जवाब दिया, आग। गुफा में चमक बढ़ गई और अंतिम पहेली सामने आई, मुझे खदान से निकाला गया है और एक लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया गया है, जहां से मैं कभी बाहर नहीं निकलती, और फिर भी लगभग हर व्यक्ति मेरा इस्तेमाल करता है। मैं क्या हूँ? आन्या ने जवाब देने से पहले एकाग्रता में अपनी बौंह सिकोड़ी, एक पेंसिल। गुफा में रोशनी की एक सिम्फनी फूट पड़ी जब कुर्सी खुली और एक खूबसूरत, रत्न जड़ित चाबी निकली। आवाज फिर से बोली, तुमने खुद को योग्य साबित कर दिया है, आन्या। यह चाबी जादुई गुफा के असली खजाने को खोलती है। इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो। आन्या ने चाबी ली और गुफा के पीछे एक छोटा सा दरवाजा देखा। उसने चाबी को ताले में डाला और उसे घुमाया। दरवाजा खुला और एक गुप्त कक्ष दिखा जिसमें प्राचीन पुस्तकें, स्क्रॉल और कलाकृतियां भरी हुई थीं। उनमें से एक सुनहरी किताब थी जिसका शीर्षक था, जादुई गुफा के रहस्य। जैसे ही उसने किताब खोली, आन्या को एहसास हुआ कि इसमें भूले हुए मंत्र, शक्तिशाली जादू और जादुई प्राणियों के इतिहास का ज्ञान है। वह जानती थी कि इस ज्ञान से वह अपने गांव की मदद कर सकती है और अपने प्यारे जंगल की रक्षा कर सकती है। कृतज्ञता और उत्साह से भरे दिल के साथ आन्या ने सावधानीपूर्वक जादुई गुफा के खजाने को इकट्ठा किया और अपने गांव वापस चली गई। उसने अपनी खोजों को गांव वालों के साथ साझा किया, जिन्होंने उसके द्वारा खोजे गए चमत्कारों पर आश्चर्य व्यक्त किया। गांव समृद्ध हुआ
और आन्या की देखभाल में जंगल फला फूला। यह सब जादुई गुफा के रहस्यों की बदौलत हुआ। और इस तरह जादुई गुफा की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही है, जो सभी को याद दिलाती है कि साहस, ज्ञान और शुद्ध हृदय से सबसे बड़े रहस्यों को भी खोला जा सकता है।